आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कमरे की दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है। 137 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, कमरे के भीतर 20 डिग्री सेल्सियस ताप बनाए रखने के लिए विद्युत हीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब बाहरी ताप -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दीवारें 3 विभिन्न पदार्थों की परतों की बनी है। ठीक है, जिसमें से सबसे अंदर की परत 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी की बनी है। उसके बीच की परत कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट की, तथा बाहरी परत जो है वो 25 सेंटीमीटर मोटी ईंट की बनी है। ठीक है, तो विद्युत हीटर के पावर हमें बताना है। मान लो कि फर्श तथा छत की से ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, तो लकड़ी, सीमेंट और ईंटों से ऊष्मा चालकता गुणांक दे रखा है, क्रमशः है 0.125, 1.5 तथा 1 मीटर वाट। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। माना कि एक घर है। ठीक है, वह क्या है, उसकी दीवार जो है दे रखा है कैसी बनी है, 3 परतों की बनी है। ठीक है, यह एक घर है। ठीक है, उसकी दीवार 3 परतों की बनी है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इस क्वेश्चन में जो यह हम बोल सकते हैं कि फर्श है और यह ऊपरी भाग जो छत है। ठीक है, इससे ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ऊष्मा प्रवाह किधर से होता है? यह इस वाले फलक से, या सामने की फलक, पीछे की फलक और इधर की फलक से, इससे ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, और जो दीवार है ये है ना, ये क्या है, 3 परत मोटी है। 3 परत मोटी कुछ इस तरह से, अगर हम देखें किसी एक दीवार को अगर हम बना रहे हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, एक दीवार की मोटाई जो दे रखी है उसमें क्या बोल रखा है कि इसमें सबसे पहले हम क्या लिखे, अंदर की दीवार की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अंदर की परत जो है वह कितना है, 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। यह क्वेश्चन दिया हो किसकी, लकड़ी की है, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी या बोल सकते हैं उसमें चालकता गुणांक कितना दे रखा है, 0.125 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 0.125 दे रखा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद वह बोल रखा है कि इसके बाद सीमेंट की क्या है, दीवार है, जो जिसकी मोटाई दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका जो उस कितना दे रखा है, उसमें चालकता गुणांक 1.5 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि 25 सेंटीमीटर मोटी क्या है, एक इस तरह से 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। ठीक है, वह उसकी उसमें चालकता गुणांक कितना दे रखा है, 25 कितना दे रखा है, 1 वाट दे रखा है। ठीक है, 1 वाट मीटर पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो यह दीवार मैंने दिखा रहा है कि एक साइड के से चारों साइड की दीवार इतनी मोटी होंगी। ठीक है, अच्छा, हम हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, कुल क्षेत्रफल देख रहा है। कुल क्षेत्रफल का मतलब चारों फलक से, ठीक है, चारों साइड की दीवार से, ऊपर और नीचे से तो हीट का प्रवाह नहीं हो रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चारों साइड से, चारों साइड का जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 137 मीटर का स्क्वायर। याद रखना है, चारों साइड का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछता है कि हीटर की पावर हमें बतानी है। ठीक है, देखिए हीटर में हमें पावर कब देना पड़ेगा, हमें बोल रखा है कि ताप कितना बना के रखना है अंदर का, 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर का ताप कितना है, बाहर का ताप है, देखिए बाहर का ताप कितना दे रखा है, -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है, -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अंदर का ताप हमें कितना बना के रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस बना के रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इससे ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, ऊष्मा अंदर से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, तो बाहर की ओर जितनी ऊष्मा जाती है उतनी ही ऊष्मा हमें किसको देनी पड़ेगी, हीटर को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी पावर होगी। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करें कि जितनी ऊष्मा बाहर जा रही है उसको हम निकाल लें, तो कह सकते हैं कि वह हीटर की पावर, या हीटर का हमें उतना ही पावर देना होगा, उतनी उष्मा देनी होगी जितनी उष्मा बाहर निकल रही है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो हम एच निकाल लें। एच हम जानते हैं क्या होता है, उष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, क्यू क्या है, उष्मा है, उष्मा स्थानांतरण है, और क्यू बाई टी एच कहलाता है। ठीक है, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर हम जानते हैं क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, जहाँ के क्या होता है, उसमें चालकता गुणांक, ए क्षेत्रफल होता है, टी उनके ताप का अंतर होता है, और एक्स क्या होता है, उनके बीच की दूरी होती है, या मोटाई होती है, या लंबाई होती है। ठीक है, तो हम देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हमें अगर 3 दीवार पता है तो हम ऐसा करते हैं कि एक हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हमें पता है, ताप हमें पता है कि अंदर क्या है, अंदर ताप 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूरी में पता है, एक दीवार की मोटाई पता है कितनी है,
टोटल इतनी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम के इक्विवेलेंट या के तुल्य निकालते हैं, ठीक है। के तुल्य निकालते हैं, के इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है कि दीवार कैसी है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। दीवार कैसी है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है तो हम कह सकते हैं कि जो यह प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, जो उसमें प्रतिरोध होगा या उसमें तुल्य प्रतिरोध होगा उसे हम लिखते हैं के इक्विवेलेंट बराबर हो जाए कितने, किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है उसमें प्रतिरोध क्या होता है, उसमें प्रतिरोध होता है L अपान के ए होता है, ठीक है। ए अगर हम बात करें कुल सब के लिए ए समान ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम लिख सकते हैं L अपान के ए, ठीक है। अच्छा ये इक्विवेलेंट होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा, मतलब तुल्य होगा, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा L1 अपान K1, ए देखिए सबके लिए समान है, ठीक है। इसी प्रकार L2 अपान K2A प्लस क्या हो जाएगा L3 अपान K3A, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, सबसे ए क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुल इक्विवेलेंट्स लंबाई की, ठीक है, या कुल लंबाई हम देख लेते हैं यहाँ से डायग्राम से कितना दे रखा है, 2.5, 1 और 25 दे रखा है, ठीक है। तो 2.5 दे रखा है। देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, 10⁻² से गुणा करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 0.025, ठीक। इसी प्रकार क्या दे रखा है, हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 0.01 दे रखा है, मतलब 0.01 होगा सेंटीमीटर में, इसका क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम के इक्विवेलेंट हमें निकालना है, ठीक है। के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। L1 हमें कितना दे रखा है, 0.025 अपान K1 की बात कर लेते हैं। K1 कितना दे रखा है, K1 हमें दे रखा है देखिए 0.125। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे भाग की, तो कितना दे रखा है L1, 0.01 मीटर में, ठीक है, 0.01 मीटर में। और K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, ठीक है, 1.5। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले के लिए जो बाहर की दीवार है उसकी मोटाई 25 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे 0.25 हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर और 10⁻² मीटर के, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बदला इसको 0.25 मीटर और के का मान क्या दे रखा है 1.25 मीटर में और के का मान 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हम के इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। देखिए इनको हम जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिल रही है, इनको जोड़ने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0.285 आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमें के इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पास हम देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। देखिए 100 नीचे आएगा और ये भी 1000 नीचे आएगा, 1000 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पास देखते हैं 100 नीचे आएगा और 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 10 से गुणा हो जाएगा इधर, ठीक। इधर भी क्या होगा, देखिए 100 नीचे आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए जो वैल्यू कट रही है काट देते हैं, 25 पंचे 125 हो गया, ठीक है। बच क्या रहा है उसे हम लिख देते हैं 1/5 प्लस 1/150 या 150, ठीक है। और इसे इधर क्या हो जाएगा 25/100। देखिए इसको हम नहीं काटते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम देखते हैं क्या आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है 30, ठीक, सॉरी 300 आ रहा है, कितना आ रहा है 300 आ रहा है। जब 300 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 285 अपान के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 5×31 कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ये कितना हो रहा है प्लस 150 दूना, ठीक है, यह कितना हो रहा है 3, 25 3 75 हो रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.285 के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ने पे हमारी वैल्यू आती है 137, ठीक है, 135 आ रही है, ठीक है। कितनी आती है 137 आती है, सॉरी 137 आती है। देखिए 5 2 60, ठीक है, बाहर की वैल्यू 7 आ रही है, ठीक। ये हो जाएगा अपान 300, ठीक। तो यहाँ से हम के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 0.285 गुणा क्या हो जाएगा, देखिए 300 उधर गुणा हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 137, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला के इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है। अब हम ऊष्मा प्रवाह की दर निकाल लेते हैं, अब वही क्या हो जाएगी, वही उसकी समीकरण से एक है और वही उसमें
हम मानेंगे कि उतना ही हमें हीटर से पावर देना होगा। ठीक है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगी, ऊष्मा प्रवाह की दर वो क्या होगी, देखिए जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी, जितनी ऊष्मा उससे बाहर निकलेगी उतना ही हमें हीटर को पावर देना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर हो जाएगी हीटर को दिए गए पावर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप इसमें बोल सकते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वह हीटर को दिए गए पावर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर क्या हो जाएगा, के ए। अब देखिए क्या इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, तो के इक्विवेलेंट लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम सबका के अलग अलग नहीं करेंगे, हम सब एक वैल्यू निकाल लिए के का। ठीक है, कि उनका इक्विवेलेंट या तुल्य, उसमें चालकता गुणांक हमने निकाल लिया है के ए, और क्या हो जाएगा डेल टी अपान डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा डेल टी अपान डी एक्स। ठीक, यहाँ से हम सभी दीवारों से निकलने वाली हीट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि H बराबर क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट हमने कितना निकाल रखा है, देखिए समीकरण 1 से 0.285 गुणा 300 अपान कितना हो जाएगा 137। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखिए सभी दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 137। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि सब वैल्यू आसानी से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 137 मीटर स्क्वायर, सब SI यूनिट में है। ठीक है, अच्छा डेल टी की बात कर लेते हैं, डेल टी कितना दे रखा है, डेल टी हमें दे रखा है, फिर से देखिएगा ताप का अंतर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच कितना अंतर हो रहा है 30 का अंतर हो रहा है। फिर लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है 30 का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अपान क्या लिखा जाएगा dx। ठीक है, dx हमें पता है दूरी, कुल दूरी क्या है L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब अगर हम मोटाई देखें तो क्या हो रहा है ये कुल हो रहा है। यह मोटाई हमने यहाँ पास निकाली थी, देखिए ये देखिए ये सभी को जोड़ने पे हमारी वैल्यू क्या है 0.285 आ रही थी, क्योंकि हम टोटल लंबाई ले रहे हैं ना। कुल दीवार की मोटाई क्या है 0.285 हो रही है। ठीक है, मतलब ये हमने कहाँ से निकाला है L1 प्लस L2 प्लस L3 से। ठीक है, क्योंकि ये क्या है इक्विवेलेंट, ये कुल है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो वैल्यू कैंसिल हो रही है 0.285 कैंसिल हो गई। ठीक है, और 137 से 137 कैंसिल हो गई। ठीक है, जो बच रहा है उसे हम लिख सकते हैं H बराबर क्या हो जाएगा 300 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 प्लस 10 30 हो गया। ठीक है, अच्छा तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा 9000। अच्छा सब SI यूनिट में होगी इसलिए क्या होगा वाट में आएगा। ठीक है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी आ गई 9000 वाट, इतनी ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो हमें हीटर को इतना ही पावर देना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9000 वाट। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।